त्याग क्या है? कल हमारे सुखीराम पूछ रहे थे कि त्याग किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप भी समझते, हम भी समझते, किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का अपने से दूर कर देना त्याग कहलाता है। लेकिन नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। त्याग वैसे दो रूपों में देखा जा सकता है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी जो त्याग होता है वो भौतिक थे ना, जो संसारिक किसी वस्तु या पदार्थ का आप त्याग करेंगे, वो किसी स्थिति और परिस्थिति बस त्याग किया जाता है। वो इच्छा से, स्वेच्छा से नहीं होता है। उसमें स्वेच्छा की सहमति हो सकती है, लेकिन एक स्थिति बस होगी, तो वो वास्तविक त्याग नहीं होता है। त्याग तो इतना भारी शब्द है, त्याग के बारे में आपको बता दूं तो त्याग एक ऐसा भारी शब्द है, इतना पावरफुल चीज है कि जिसकी महिमा की जाए कम है। इस त्याग को जो अपनाता है ना, ये ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है, इसको जो अपनाता है वो पुरुषों में महापुरुष कहलाता है, जीवों में श्रेष्ठ जीव हो जाता है, देवों में महादेव कहलाता है। ये त्याग के कारण ही है। उत्तम से अति उत्तम होना, ये त्याग की सत्ता से ही होता है। देवों में जो महादेव हैं वो त्याग की सत्ता से ही हैं। ब्रह्म की उपाधि पाना, जो अंतिम सीमा होती, वो भी त्याग की सत्ता से ही है। दरअसल अध्यात्म में अगर त्याग की बात करूं तो त्याग एक बंधन है, बंधन से मुक्ति पाना त्याग कहलाते। ये ज्ञान के माध्यम से जब आंतरिक में अपनी इच्छाओं से, अपने मन से, अपने समस्त अंतःकरण से दृढ़ संकल्पित हो करके और परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को प्राप्त करके फिर हम इस भौतिक संसार की सारी सुखों का, वैभवों का, यहाँ के आनंद का, यहाँ की वस्तुओं का, सबसे आसक्ति हटा देना, सबसे प्रेम करना बंद कर देना, उन सबसे अपनी चित्त को हटा देना और परमात्मा में चित्त लगा देना। वास्तव में यही सच्चा त्याग है जो व्यक्ति को महान बना देता है, संसार में संसारियों से भिन्न कर देता है, उसे त्याग कहते हैं। तो मैंने आपको त्याग के बारे में बताया। त्याग दो रूपों में देखा जाता है, कि आंतरिक, एक बाहरी। तो बाहरी त्याग कोई मतलब नहीं होता उसका। जैसे एक दारू पीने वाला व्यक्ति अगर 4 दिन दारू नहीं पीता है, वो 6वें दिन जरूर पिएगा जाके। या उसके पास बहुत पैसा आ जाएगा तो वो पीना स्टार्ट कर देगा, जब तक नहीं है तब तक नहीं पिएगा। तो वो एक व्यवस्था के अनुसार है, तो इसे त्याग नहीं कहते हैं। जब आत्मा से, मन से, हृदय से आप दृढ़ संकल्प होकर के किसी का हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, वही त्याग कहलाता है। और वास्तव में वही सच्चा त्याग होता है। ज्ञानी पंडित अध्यात्म की बात करूं तो बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि संपूर्ण साकाम कर्मों के फल के त्याग को हम सन्यास भी कहते हैं। तो त्याग और सन्यास, सन्यास बाद में आता है। जो त्यागी होता है ना, वही सन्यासी होता है। सन्यासी तभी होगा ना, सन्यास मतलब सब चीजों का त्याग कर देना और खुद की वृत्ति खुद में लगा देना और खुद के आनंद में रहना, वही तो सन्यासी है। शांत है वही संत है, जिसकी चित्तवृत्तियां शांत हो गई। सांसारिक चीजों को त्याग करके चित्तवृत्तियों को शांत कर लिया, जिसके संकल्प विकल्प उठना बंद हो गए, चित्त शांत हो गया, तो संत है। जो भौतिक शक्तियों का आभास कर ले, उनको प्राप्त कर ले, तो उसका भटकाव दूर हो जाता है, तो वो संत कहलाता है। कितने भी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि दोष रूपी जो कर्म होते हैं ना, उनको छोड़ देना चाहिए, जो हमें भौतिकता की तरफ ले जाते हैं। ये सही कहते हैं,
लेकिन जब वो ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों का त्याग कर दो, तो मैं इस चीज पे सहमत नहीं होता हूं। क्योंकि जो सत्य की राह पे चलता है या जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आसक्त है, ऐसे व्यक्तियों के लिए या सामान्य व्यक्तियों के लिए भी, संसार के समस्त जीवों के लिए, दान, तप और यज्ञ, ये तीनों करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इसमें परमात्मा का वास होता है और इनके करने से जो जीव का अंतःकरण है ना, वो पवित्र होता है, विवेकी होता है। वो मनुष्य के चित्त को सुदृढ़ करने वाला होता है, पवित्र करने वाला होता है। तो ये चीजें, इन तीनों चीजों को हर जीव को अपनाना चाहिए। दोषपूर्ण कर्म को छोड़ देना चाहिए, दोषपूर्ण व्यक्तियों की संगत छोड़ना चाहिए, ऐसों की संगत भी नहीं होना चाहिए जिनके अंदर दोष है। कर्मों में आसक्ति और कर्म फल की आशा त्याग कर जो भी जीव अपना जो कार्य करता है, जो कर्म करता है, वही कर्म सबसे श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। जो अपने मूल कार्यों को, यानी अपनी जिम्मेदारियों को, वास्तविक जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो प्रकृति के रूप में ली या स्वयं से पैदा की हुई हैं, उन जिम्मेदारियों को और अपने नित्य कर्मों को त्याग कर किसी अन्य कार्य में या भगवान भक्त में भी जुड़ता है ना, तो वो व्यर्थ है, गलत है, उचित नहीं है। गीता के आप 18वें अध्याय में कभी देखना, 7वें श्लोक में भी यही चीज लिखी हुई है। भगवान ने, किसने बोला है कि अपने नित्य कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, और जो मोह बस उनको त्याग भी देता है, तो ऐसा तामस त्याग कहलाया जाता है। और तामस जो त्याग होता है वो आपको मुक्ति नहीं देता कभी। तामस त्याग से आपको कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो उन्होंने त्याग के 3 रूप बता दिए, राजस, तामस और सात्विक। जिन कर्मों से जिसकी ऐसी वृत्ति हो, अब मैं वो तीनों कर्म भी आपके बता देते, जिसकी ऐसी वृत्ति हो, जो कर्म में दुख देखता है, कष्ट देखता है, विपदा देखता है, उलझन देखता है, बंधन देखता है, परेशानी देखता है, कर्म का कष्ट देखता है, ऐसा भाव जो रख करके अपने समस्त कर्मों का त्याग कर देता है, वो त्याग राजस त्याग कहलाता है। और ऐसे त्याग के फल कुछ भी नहीं होते, कुछ प्राप्त नहीं होता है, कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो ये तो आपका राजस हो गया। तो कर्म तो अवश्य करना है। तो जो ऐसी वृत्ति रखता है कि भैया कर्म तो बहुत आवश्यक है, कर्म करना है, और यह समझ करके वो रोजाना अपने नित्य कर्मों में लगा रहता है, परंतु उसमें आसक्ति या कर्म फल की बिल्कुल इच्छा नहीं रखता है, और निरंतर कार्य में ईमानदारी से कार्य करता है, जिम्मेदारी से कार्य करता है, ऐसा कार्य करने वाला सात्विक त्याग कहलाता है। ये सब हृदय के हैं, ऐसा नहीं घर में आप बैठ जाओ। बहुत सारे लोगों ने तो ये सोचा कर्म का त्याग मतलब कार्य ही नहीं करना है। दुनिया का कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहता जो आप कर्म ना करो, सबने कर्म करने के लिए कहा। ये हृदय से, मैंने आपको बोला ना, जो आंतरिक इच्छाओं से, अपनी आसक्तियों को हटाना, उससे त्याग करना है। कार्य तो करना ही है, परमात्मा का है, उसे नित्य करना, लेकिन उस कर्म में आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए, और उस फल के लिए आप परमात्मा पे छोड़ दो को वही देगा जो देने वाला है। तो ऐसा करने से उस कर्म का दोष आपको नहीं लगता है, आप पुण्य और पाप दोनों से बच जाते, यानी आपका प्रारब्ध नहीं बनेगा। जब प्रारब्ध नहीं बनेगा तो जन्म और मृत्यु के बंधन से भी आप छूट जाएंगे, और जब तक प्रारब्ध है तब तक जन्म और बंधन से नहीं छूट सकते हैं। तो त्याग एक ऐसी शक्ति है जिससे आप मुक्त का मार्ग निकाल सकते हैं।
इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है, निष्काम भाव की जो बात कही है वो यही है, संसार से मुक्त का एक ही मार्ग है, निष्काम भाव। तो सात्विक जो हमारा त्याग है वही होना चाहिए, यही सात्विक त्याग ही सबसे उत्तम त्याग कहता है। जो सात्विक गुणों से मुक्त है, यानी भरा हुआ है, युक्त है, बुद्धिमान है, जिसके संशय भी समस्त प्रकार के दूर हो गए, उसने ज्ञान को प्राप्त किया, सत्संग किया, ज्ञान लिया, अध्ययन किया, जैसे भी लिया, और उसने सारे हृदय के संशय दूर कर लिए, ऐसा त्यागी पुरुष होता, उसे दुखदाई कर्म करने में कोई बुराई नहीं होती, हंस के कार्य करता, क्योंकि उसे मालूम है परमात्मा के कार्य है, भैया करो, दुख के हो चाहे सुख के हो, करो भैया, सब परमात्मा का है, उसी ने दिया, उसी के लिए कर रहा हूं, दुख मिले या सुख मिले, उसकी ऐसी भावना रहती है। और ऐसे भाव से जो कार्य करता है उसे निश्चित रूप से हमेशा अच्छा फल ही प्राप्त होता है, और उसे परमात्मा की भी प्राप्ति और उसके प्रारब्ध भी नहीं बनते, यानी जन्म मरण की मुक्ति भी उसे मिलती है। यही सात्विक त्याग होता है। इस सात्विक त्याग को जिसने भी अपनाया है वो नर से नारायण बना है। ये हमारा इतिहास भरा पड़ा है, एक नहीं हजारों उदाहरण है। तो नर से नारायण अगर आपको बनना है तो सात्विक त्याग को ही अपनाना है। गुरुदेव दयाल।